हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट एग्जाम के इस चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है। किस आंदोलन से, पहले समझ लीजिए तीन कठिया का मतलब क्या होता है। तीन कठिया का मतलब होता है कि 20 एकड़ ज़मीन में आपको 3 एकड़ जो है वो आपको नील की खेती करना होता है। क्या आता है कि नील की खेती जो आपको 3 एकड़ में, 20 एकड़ ज़मीन में आपको 3 एकड़ में नील की खेती जो है वो करना होता है। इसका संबंध किस आंदोलन से, तो चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में जो है वो चलाया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो है वो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था ये आंदोलन जो है वो, ये जो है वो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था। गांधी जी का ये जो वो फर्स्ट सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट सत्याग्रह था चंपारण। तो इसका संबंध किस आंदोलन से है, चंपारण आंदोलन से है। ठीक है, देखिए अब इसे बंग भंग आंदोलन क्या है कि बंग भंग आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था। तो कब मतलब बंग भंग आंदोलन कब ही हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के समय में। क्या है कि बंगाल विभाजन के समय, किसके समय में, तो बंगाल विभाजन के समय में। ठीक है, इस समय जो है वो बंगाल के मतलब गवर्नर उस टाइम कौन थे, तो करजन थे। करजन के समय में जो है वो बंगाल विभाजन के समय में जो है वो 16 अक्टूबर 1905 में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। तो क्या बोला, देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 से 1934 तक, 1930 से 1934 तक जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सहयोग आंदोलन कब, तो असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ऐसा तो समझिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। देखिए अब लक्षद्वीप मतलब जो है वो 36 द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप में जो है वो 36 द्वीप शामिल है। 36 द्वीप जो है वो शामिल है। और इसमें 11 द्वीप पर मानव रहते हैं। 36 द्वीपों में से 11 द्वीप पर जो है वो मानव रहते हैं। 11 द्वीपों पर जो है वो मानव रहते हैं। ठीक है, और इसका जो मतलब क्या बोलते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो, राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी जो है वो कावारती। कहाँ, कावारती। इसकी राजधानी कावारती है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो कावारती है। इसके मतलब लक्षद्वीप का भाषा, मतलब कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ, तो लक्षद्वीप में भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा जो है वो, एक सेकंड रुकिए, यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सा भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, देखिए आइए, जो ये सबसे लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटे यूटी है। क्या है, सबसे छोटे यूनियन टेरेटरी जो है वो कौन है, तो लक्षद्वीप ही है सबसे छोटे यूनियन टेरेटरी। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ जो है सिलेक्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसा करते समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का सर्वोच्च रैंक वाला सिविल सेवा अधिकारी है, यानी कि आईएएस सिविल सेवा अधिकारी है कौन, तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट सचिव कौन है, तो कैबिनेट सचिव। इसका जो किसका कैबिनेट है, तो पीएम का कैबिनेट है। ठीक है, तो देखिए ये जो कैबिनेट में सचिव, देखिए इसमें जो वो अखिल भारतीय, इसे तो देखिए कि अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवा कितने हैं, तो तीन है। कितने हैं, तो तीन है। कौन कौन है, तो पहला है आईएएस। क्या है, पहला जो है वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कौन है, तो आईएएस। और दूसरा है कि आईएफएस एफएस का मतलब ये ना समझ लिया, मतलब कि इंडियन फॉरेन सर्विस, नो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कौन, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस। ये जो वो तीन अखिल भारतीय थी है। मतलब इसका जो वो उल्लेख थी, प्रावधान जो है वो मतलब किस आर्टिकल में, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है वो 312। क्या है, तो आर्टिकल जो है वो 312 में जो है वो इसका प्रावधान है अखिल भारतीय सेवा का। तो ये समझिए होंगे। देखिए क्या है कि ये देखिए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो, इसका मतलब किस आर्टिकल में चर्चा है, तो आर्टिकल जो है वो 148 का, तो आर्टिकल 148।
आर्टिकल आर्टिकल 148 है। नीति आयोग के नीति आयोग के मुख्य कार्यालय अधिकारी, इसका मतलब जो है वो क्या, देखिए इसमें देखिए इसका, देखिए महान न्यायवादी जो है वो महान न्यायवादी मतलब का उच्चारण जो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 176, क्या है, आर्टिकल 176 में है। ठीक है, तो चलिए समझ गए इतना। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन यानी सार्क का संबंध मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मतलब का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल काठमांडू में भी है। ठीक है, देखिए इसका स्थापना कब होता है। इसका जो है वो सार्क का स्थापना कब, 8 दिसंबर 1985 को होता। कब होता, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अब पहले मतलब कहाँ हुआ था स्थापना, इस जो ढाका में होता है, बांग्लादेश ढाका में होता है। इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें जो है वो कितने देश शामिल है, तो इसमें 8 देश जो है वो शामिल है। कितने देश शामिल है, तो 8 देश जो है वो इसमें शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है इसमें, तो अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और उसके बाद भारत और बांग्लादेश, और उसके बाद मालदीव, और लास्ट में कौन है, तो श्रीलंका। ये जो है वो 8 देश जो है वो शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये जो 8 देश जो है मतलब सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन में जो है वो शामिल है। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बता दें नामों 8 है। इसका मतलब मुख्यालय कहाँ है अभी, तो मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में है, नेपाल काठमांडू में है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसको देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेय, यहाँ क्या होगा, धन देखिए धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो किस आर्टिकल में दिए थे, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में। देखिए क्या है कि धन विधेयक यानी कि मनी विल जो है वो पारित या फिर पेश कौन करता है, तो ये जो वो पारित या इसमें देखिए कोई सा बिल जो है वो कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होता है। तो इसमें पारित कौन करता है या फिर पारित, देखिए एक सेकंड, पारित या फिर पेश कौन करता है, तो लोकसभा करते हैं। ठीक है, पारित या पेश। ठीक है, तो इसमें जो वो राज्यसभा का कोई भी मनी बिल में कार्य नहीं होता है। राज्यसभा ये कर सकता है कि राज्य सरकार ये कर सकते हैं कि हम ये 14 दिनों के लिए जो है वो इसको रोक सकते हैं। ठीक है, 14 दिनों के लिए रोक सकते हैं। अगर ये जो है वो नहीं भी कुछ करे तो इसको जो वो पारित जो है वो मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसको ये जो है वो धन विधेयक पारित है कि नहीं, मतलब पास हुआ या नहीं, कौन मतलब डिसाइड करता है, तो स्पीकर डिसाइड करते हैं। कौन, तो स्पीकर क्या होते हैं, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं। कौन होते हैं, तो लोकसभा का हेड होते हैं, यानी कि अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो अभी लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है, तो ओम बिरला है। लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है, तो ओम बिरला है। ठीक है, तो इसका मतलब किस आर्टिकल से, तो अनुच्छेद 110। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि फिर मतलब विश्व मरुस्थलीकरण एवं भूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। देखिए इसमें 22 मई को कौन सा मतलब मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। कौन था, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए इसमें 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछे एग्जाम में कभी भी, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे क्या 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को जो वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है,
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। आइए, पहली बार फर्स्ट बार कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 में जो विश्व पर्यावरण जो फर्स्ट बार जो मनाया गया था। ठीक है, तो यार इसका संबंध की मतलब क्या, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा का बेसिन का हिस्सा नहीं है? क्या है कि बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये देखिए, छिपरा नदी है। तो छिपरा नदी क्या है? छिपरा नदी मतलब गंगा नदी की सहायक नदी है। छिपरा नदी जो है वो किस नदी का? चंबल नदी का ये सहायक नदी है। चंबल नदी किसका है? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है। यमुना जो है वो गंगा नदी सहायक है, यानी कि ये जो है वो बिल्कुल भी है। ठीक है, देखिए अजय नदी क्या है कि अजय नदी भी ये जो वो वेस्ट बंगाल की सहायक नदी है। ये जो वो गंगा की सहायक नदी यानी कि ये भी है। जलांगी नदी भी वेस्ट बंगाल की सहायक नदी है। ये जो है वो गंगा नदी की यह भी सहायक नदी यानी कि ये भी है। देखिए जोंक नदी क्या है कि जोंक नदी जो है वो ये नहीं है। क्या है कि ये जो वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये किसका नदी है मतलब सहायक नदी? ये जो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। किसका है? तो महानदी की सहायक नदी है। अब महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, ये जो वो उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। ठीक है, कौन सा बांध है? तो महानदी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो वो गंगा नदी की सहायक नदी जो है वो नहीं है। कौन है? जोंक नदी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मिथेन है। कौन सा पाई जाती है? मिथेन। मिथेन क्या होता है? CH4। मिथेन CH4। आइए, जो है वो शनि ग्रह पर जो है वो अमोनिया के बादल भी पाए जाते हैं। शनि ग्रह पर जो है वो अमोनिया के बादल भी पाए जाते हैं। अमोनिया के बादल अमोनिया के बादल भी पाए जाते हैं। और देखिए, ये जो मीथेन गैस जो है वो और कौन से ग्रह पर पाए जाते हैं? तो ये जो वो अरुण और वरुण ग्रह पर भी, ये जो अरुण अरुण और वरुण अरुण और वरुण ग्रह पर भी ये मीथेन गैस जो पाए जाते हैं सर्वाधिक मतलब। देखिए इसमें देखिए क्या है कि शनि ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। शनि ग्रह के बारे में जो है वो कुछ जान लेते हैं। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह देखिए, शनि ग्रह जो है वो सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सेकंड। तो पहला कौन है? जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, ये जो वो इसमें 7 वलय होते हैं। शनि ग्रह में 7 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या है, यही यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वो सबसे हल्का ग्रह कौन सा मतलब सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि ग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह है। शनि ग्रह है। इसका वर्तमान में कितने मतलब इसका उपग्रह है? शनि ग्रह के कितने वर्तमान में उपग्रह हैं? तो उपग्रह की अगर बात की जाए तो इसका 100 कितना है? तो 145 उपग्रह है। 145 उपग्रह है। ठीक है, तो ये सब आप बात जो आपको ध्यान में रखना है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? तो चंद्रमा है। तो ये सब जो है वो याद रखना है आपको। देखिए चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? तो LVM-3M4 से जो उसको लॉन्च किया गया है। इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो है वो चंद्रयान 3 को मतलब जिस लैंडर से लॉन्च किया गया उसको मतलब लैंडर का नाम क्या है? मतलब किस लैंडर से इसको, इसका लैंडर कौन है? तो मतलब सॉरी, लैंडर इसका मतलब कौन है? तो इसका जो है वो लैंडर है विक्रम लैंडर है। कौन है? तो विक्रम लैंडर है। और रोवर कौन सा है? तो रोवर जो है वो प्रज्ञान रोवर है। कौन सा है? इसमें प्रज्ञान रोवर है। ठीक है, इसमें जो उसको लॉन्च कब किया गया मतलब किसने लॉन्च किया है पहले बोलिए किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च जो वो उसने इसरो ने किया है। क्या है? इसरो ने इसको लॉन्च किया। और लॉन्च मतलब कब हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को जो उसको लॉन्च किया गया।
इसको मतलब लैंड ये अपने मतलब ये जो है वो चंद्रमा पर कब पहुंचा था, तो 23 अगस्त 2023 को जो है वो ये अपने जहाँ पर इसको पढ़ना था वहाँ पहुँच गया। ठीक है, देखिए इसको जो मतलब इसका जो है वो इसरो का भी हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसरो का अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो एस सोमनाथ है। कौन है अध्यक्ष, तो एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ जो है वो इसरो का हेड है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, सियोल किस देश की राजधानी है। सियोल जो है वो किस देश की राजधानी है, तो साउथ कोरिया की, यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग। कहाँ है, तो प्योंगयांग, प्योंगयांग। और ये जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की राजधानी मतलब मुद्रा कौन सी है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की मुद्रा कौन सी है, तो वांग मुद्रा है। कौन मुद्रा है, तो वांग जो है वो इसकी मुद्रा कौन है, तो वांग है। ठीक है, इसमें जो है वो ये केन्या की राजधानी कहाँ है, केन्या की राजधानी कहाँ है, तो नोवोरी नोरोबी सॉरी नोरोबी नोरोबी जो इसकी राजधानी है। इसका मुद्रा कौन सी है, तो शिलांगी शिलिंग जो वो उसकी मुद्रा है, शिलिंग जो वो क्या है इसकी मुद्रा है। और जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्डन की राजधानी जो अम्मान है। कहाँ है, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और इसकी मुद्रा कौन सी है, तो दिनार है। इसकी मुद्रा जो है वो कौन सी है, तो दिनार है। तो ऐसा करते हैं जो क्वेश्चन हम समझाएं 10 को आप समझ गए होंगे। ये जब एग्जाम में मतलब आपको कुछ हेल्प कर सकता है तो जो भी देख लीजिए प्लीज। देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।